देखिए अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, संवेग का न्यूरोदयिक आधार का वर्णन करें। और दूसरा क्वेश्चन है, संवेग का नियंत्रण विभिन्न तरह के हार्मोन से किस तरह से होता है, उदाहरण सहित उत्तर दें। आइए और इन दोनों का आंसर एक ही जगह पे निकाल लेते हैं ताकि दोनों क्वेश्चन जो है पूछे आपसे तो फिर आप उसका जवाब बेहतरीन तरीके से दे पाओ। संवेग का न्यूरोदयिक आधार। संवेगात्मक व्यवहार का स्पष्ट न्यूरोदयिक आधार होता है, जिस पर मनोवैज्ञानिकों ने तंत्रिका शास्त्रियों द्वारा काफ़ी गहराई से अध्ययन किया गया है। संवेग में न्यूरोदयिक आधार की व्याख्या निम्नलिखित दो तरह से की जाती है। पहला है संवेग का मस्तिष्कीय कारकों का नियंत्रण और दूसरा है संवेग का हार्मोनल नियंत्रण। आइए मस्तिष्कीय कारकों का नियंत्रण हम पहले देख लेते हैं। संवेग में सिर्फ स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ही नहीं बल्कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी क्रियाशील होता है और महत्वपूर्ण कार्य करता है। शरीर क्रिया मनोवैज्ञानिकों ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में विशेषकर मस्तिष्क का महत्व इसमें काफ़ी बतलाया। लगभग 100 वर्ष पहले मनोवैज्ञानिकों का यह पता था कि संवेग मूलतः निम्न मस्तिष्कीय केंद्रों के क्रियाशील होने पर उत्पन्न होता है। कुछ अध्ययनों में यह देखा गया है कि कुत्तों के कार्टेक्स को काट कर निकाल देने पर क्रोध अनुक्रिया घटने के बजाय बढ़ ही गया, परंतु जब थैलमस को काटा गया तो क्रोध अनुक्रिया में कमी आ गई। फिर इस बात का पता चला कि हाइपोथैलेमस न कि थैलमस की भूमिका संवेगात्मक व्यवहार में होती है। फिर बाद में क्लूवर और बूसी के अपने अध्ययन के आधार पर दिखाया कि यदि बंदरों बिल्लियों के मस्तिष्क के शंखपाली को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है तो उनके संवेगात्मक संवेदनशीलता में काफ़ी कमी आ जाती है। ऐसे पशु ऑपरेशन के पहले मनुष्यों से काफ़ी डरते थे, उनका व्यवहार काफ़ी भयावह एवं जंगली प्रकृति का था। ऑपरेशन के बाद वे स्वयं शांत हो गया, न तो उनके अंदर कोई व्यवहार में आक्रामकता थी, न ही किसी प्रकार का डर। इसके अतिरिक्त ऐसे पशुओं के भिन्न भिन्न वस्तुओं को शांति से खाने की प्रवृत्ति हो गई। इनमें लैंगिकता की बारंबारता भी पहले से तीव्र हो गई। मनुष्यों में भी कुछ ऐसे ही संलक्षण देखे गए। सचमुच में कुलमित उसी संलक्षण में 5 तरह के व्यवहारात्मक परिवर्तन होता है। पहला होता है डर में कमी, दूसरा होता है मनोअंधापन, तीसरा होता है मूक प्रवृत्ति, चौथा होता है हाइपर मेटामॉर्फोसिस और पांचवा होता है लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन। मनोअंधापन में प्राणी पहले से देखे गए वस्तुओं की पहचान नहीं कर पाता है, हालांकि वो अंधा नहीं होता है। इसमें इस तरह से इनमें दृष्टि एग्नोसिया होता है। मुख प्रवृत्ति में प्राणी किसी वस्तु के मुख में रखकर उत्पन्न स्पर्श संवेदन के आधार पर उसकी पहचान करने में कोशिश करते हैं। हाइपर मेटामॉर्फोसिस में पशु अपने वातावरण के प्रत्येक चीज़ की छानबीन करने एवं नियंत्रण करने की एक निरंतर प्रेरणा होती है। लर्नेस्ना ने फास्टर तथा उसके सहयोगियों ने मनुष्यों के कुछ ऐसे केसेस इकट्ठा किए हैं जिनमें कुछ विकृतियां जैसे अनुवांशिक विकृतियां, अल्जाइमर रोग तथा मस्तिष्कीय फूलन आदि के कारण उनका शंखपाली क्षतिग्रस्त हो गया था। इनमें कुबलर बूसी संलक्षण स्पष्ट रूप से देखे गए। इन संलक्षण से पता चलता है कि संवेग का आधार शंखपाली जैसी संरचनाएं होती है। मैकलिन ने इस संदर्भ में किए गए शोधों के आधार पर एक त्रिएक मस्तिष्क परिकल्पना का उत्पादन किया, जिसके आधार पर रेप्टिल मस्तिष्क तथा मस्तिष्क स्तंभ का हिस्सा द्वारा मौलिक जैविक कार्य जैसे भोजन करना, यौन क्रियाएं आदि संपन्न होते हैं। पेलियो मैमानियल मस्तिष्क या जिसे लंबिक तंत्र कहा जाता है, इसे संवेग एवं सामाजिक भाव का नियंत्रण होता है। मैमियल मस्तिष्क या जिसे नया मस्तिष्क कार्टेक्स कहा जाता है द्वारा वैसे संवेग की उत्पत्ति होती है जिसमें कुछ दिशा निर्देश या नियंत्रण की प्रक्रियाएं वह कर पाता है। मैकलिन के अनुसार मनुष्य एवं अन्य उच्च स्तनपायियों में ये तीनों तरह के मस्तिष्क पाए जाते हैं जो एक पदानुक्रम में विकसित होते हैं। मैकलिन ने यह भी दावा किया है कि निम्न स्तनपायियों में केवल पैलोमैमेलियम तथा रेप्टिलियम मस्तिष्क होते हैं। अन्य ऋणधारियों में सिर्फ रेप्टिलियन मस्तिष्क होते हैं। पैलोमैमेलियन मस्तिष्क के विकास हो जाने से व्यक्ति न केवल सिर्फ उन्हीं संवेगों की अभिव्यक्ति करता है जो रेप्टिलियन मस्तिष्क द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, बल्कि वैसे कई नए संवेगों को भी अभिव्यक्त कर पाता है। न्यूरोमैनियल मस्तिष्क के विकास हो जाने से संवेगों की अभिव्यक्ति में और भी लचीलापन देखने में व्यक्ति सक्षम हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा है और इसी में होता है हमारा हाइपोथैलेमस, थैलेमस और प्रमस्तिष्कीय वकल हो गया, लिपिक और लिम्बिक तंत्र हो गया।
ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो संवेग व्यवहार को जो है वो अभिप्रेरण करने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आइए और दूसरा है संवेग का हार्मोनल नियंत्रण। संवेग का निरोधाई आधार का पता हमें कुछ हार्मोनल परिवर्तनों से होता है। संवेग के कई अंतःस्रावी ग्रंथियों की सहभागिता होती है, परंतु एड्रिनल ग्रंथि की प्रमुख जो है वो सबसे ज़्यादा सराहनीय है। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल मेडुला से संबंधित दो हार्मोन्स निकलते हैं जिसे एपाइनेफ्राइन कहते हैं और नोराफ्राइन कहा जाता है। एपाइनेफ्राइन तथा एड्रिनल ग्रंथि द्वारा अनुकंपी क्रियाओं का प्रतिलंबन से तथा दूसरा है वो जो माप होता है संवेगात्मक अभिमतियों का, उसका दूसरा है रक्त और पेशाब के 17 हाइड्रोक्सी कार्टिको एस्ट्रॉयड्स की मात्रा में द्वारा, जिससे पीयूष एड्रिनल कार्टिकल तंत्र की क्रिया का पता चलता है। संवेगिक परिस्थिति में पेशाब या खून में एपाइनेफ्राइन या नोरपाइनेफ्राइन का स्तर बढ़ जाता है। एल्माडजियान होप लैंसन ने अपने अध्ययन के आधार पर यह दिखलाया है कि रक्त में नोरपाइनेफ्राइन के स्तर में संबंध संवेगिक व्यवहार की तीव्रता से होता है। जिन व्यक्तियों में संवेगिक तीव्रता होती है उनके व्यवहार में नोरपाइनेफ्राइन का स्तर भी बड़ा होता है, परंतु नोरपाइनेफ्राइन के स्तर में संवेगिक अनुभूति के प्रकार का पता नहीं चलता है, क्योंकि लेवी ने अध्ययन में पाया है कि महिलाएं जिनमें कुछ ऐसी फिल्मी सामग्रियां दी गई थी जिनमें कुछ सुखद से तो कुछ दुखद से अनुभूतियाँ होती है, दोनों ही परिस्थितियों में नोरपाइन का स्तर लगभग समान था। एड्रिनो कॉर्टिकल अनुक्रियाएं से भी संवेग के स्तर में अंतर नहीं हो पाता है। ब्राउन तथा हैगनर ने अपने अध्ययन में पाया है कि वैसी फिल्में जो कामोद्दीपक या विलंबकारी थे, दोनों को देखने में रक्त में कार्टिकल स्तर पर समान ढंग से बढ़ा हुआ स्तर पाया गया। दोनों तरह के संवेग हो रहे थे। कुछ अध्ययन बंदरों पर किए गए जिसमें लीवर दबाकर व्यक्ति बिजली के आघात से बचने की अनुक्रिया को सीखना था। ऐसी अनुक्रिया में करने पर रक्त में हार्मोन का स्तर बढ़ गया। और कुछ विशेष रोग विकृति होने पर जब व्यक्ति में हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तो उसमें भी कुछ संवेगिक अनुक्रिया प्रभावित हो जाती है। जैसे जब किसी कारण से थायराइड में हार्मोन कम मात्रा में निकलता है तो इसमें विषादी अनुभूतियां व्यक्ति में उत्पन्न होती है। एडिसन रोग, जिसका संबंध एड्रिनल ग्रंथि की विकृति से होता है, अर्थात इसमें ग्लूकार्टोइड स्राव कम हो जाता है, में भी व्यक्ति को विषादी अनुभूतियां होती